हेलो बच्चों, वेलकम टू माय एकेडमी। सो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक पढ़ेंगे और वो है मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम तो बुक में डेफिनेशन दिया होगा। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। तो इसको आइए समझते हैं क्या होता है। मोमेंटम क्या होता है? अगर कोई बॉडी है, मान लो ये बॉडी ए है और इसका मास जो है, मास मतलब अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंड इन इट। मास मतलब अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंड इन इट, कितने पार्टिकल है इसमें। तो इसका मास मान लो 50 kg है और ये बॉडी आगे बढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से, समझे। तो यहाँ पे क्या हमको पता चला, मास m से डिनोट करते हैं मास को, तो m इज इक्वल टू 50 kg एंड वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये मास है और ये वेलोसिटी है। तो मास 50 kg है और वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मोमेंटम हो जाएगा, मोमेंटम को डिनोट करते हैं ये पी साइन देते हैं। तो मास कितना है यहाँ पे लिखे हैं ना 50 kg, तो 50 kg इनटू वेलोसिटी कितना है 2 मीटर, तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो पी मोमेंटम इज इक्वल टू 100 kg मीटर पर सेकेंड। समझ गए? 100 kg मीटर पर सेकेंड। तो इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक बॉल आ रहा है आपकी तरफ, a ball is coming near you with speed 5 meter per second and mass of ball is 50 gram. So find the मोमेंटम को फाइंड करना है कितना होगा। सो वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार ट्राई मारिए। मैं 5 तक गिनता हूँ, 1 2 3 4 5। तो ट्राई मार लिया होगा आपने। सो मैं बताता हूँ इसका सल्यूशन क्या है। देखिए, तो हमारे पास क्या गिवन क्या है? गिवन है मास जो है वो 50 ग्राम है और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी बॉल का 5 मीटर पर सेकेंड है। तो कितने बच्चे ने ये किया हुआ कि मास इंटू वेलोसिटी है तो 50 इंटू 5 250 ग्राम मीटर पर सेकेंड ला दिया, लेकिन ये रॉन्ग हो गया क्योंकि ये केजी में होना चाहिए। देखिए इसका यूनिट जो है केजी में है यहाँ पे, तो इसको पहले ग्राम से केजी में बदलेंगे। तो केजी में बदलने के लिए पता है ना क्या करते हैं? केजी में बदलने के लिए जो ग्राम में दिया हुआ है मास, उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। 50/1000, तो ये हो जाएगा 0.05 kg। और वेलोसिटी दिया हुआ है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू
मास इनटू वेलोसिटी। सो फॉर्मूला पे सारे वैल्यू पुट करेंगे। मास 0.05 इंटू वेलोसिटी 5 मीटर, तो ये निकल गया मोमेंटम 0.25 kg मीटर पर सेकेंड। तो मुझे लगता है आप लोग को मोमेंटम समझ में आ गया होगा अभी। ठीक है, तो मोमेंटम समझ गए, तो अभी चेंज इन मोमेंटम समझते हैं क्या होता है। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज मतलब आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है। मतलब कोई चीज़ पहले कुछ दाम में था, कोई कपड़ा है मान लो पहले कुछ दाम में था और अब कुछ दाम में है, तो चेंज क्या हुआ। मतलब पहले एक कपड़ा जो था वो 20 रुपये का मिल रहा था, अब 80 रुपये का मिल रहा है, तो दोनों में चेंज कितना हुआ प्राइस में। तो 80 माइनस 20 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना हुआ 80, तो 80 में से इनिशियल कितना था 20, तो इनिशियल घटा दिए तो चेंज इन निकल गया। वैसे ही चेंज इन मोमेंटम को कहते हैं फाइनल मोमेंटम, जिसको यहाँ पे एफ से डिनोट करते हैं। एफ मतलब फाइनल, माइनस इनिशियल मोमेंटम। यहाँ पे मैंने साइन गलत दे दिया है, आप ऐसे लिख सकते हैं मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। ठीक है, तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लो एक बॉडी है, मान लो एक बॉडी जो कि 5 kg का है और स्टार्टिंग में जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वेलोसिटी, और कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद, 10 सेकंड के बाद यहाँ पे इसका मास तो सेम रहेगा, मास थोड़ी बदलेगा। वही बॉडी 5 kg का, अब उसका स्पीड हो गया, अब उसका मोमेंट वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। सो इसका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। फाइन इनिशियल मोमेंटम पहले निकालते हैं। इनिशियल मोमेंटम होगा 5 इंटू 2 मास इंटू वेलोसिटी 10, एंड फाइनल मोमेंटम क्या होगा। फाइनल मोमेंटम होगा 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। सो चेंज इन मोमेंटम, जिसको डेल्टा ऐसे कहते हैं। डेल्टा मतलब होता है कि चेंज, ये साइन याद रखिएगा। डेल्टा, डेल्टा का मतलब ही होता है चेंज, इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज 25 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 15। सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 15। समझ गया चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। सो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे फाइनल टॉपिक पे, जो कि है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ में चल गया मैं, सॉरी। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ये बात ऑब्जर्व किया गया कि अगर कोई बॉडी हेवियर मास का है, अगर कोई बॉडी हेवियर मास का है तो उसको स्टॉप करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, और अगर कोई बॉडी लेस मास का है तो उसको स्टॉप करने के लिए कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो इससे न्यूटन ने यही डिस्कवरी किया कि कोई तो प्रॉपर्टी है जिस पे
फोर्स डिपेंड हो रहा है। तो उसी के आधार पर उन्होंने डेफिनेशन दिया कि फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। देखिए, ये तो एडिटेड वर्जन है, लेकिन ओरिजिनल ये था और लिख के यहाँ पे कि फोर्स रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो ये हम आपको समझाते हैं क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो रेट जब लग जाता है तो वहाँ टाइम भी आ जाता है, समझे। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू, ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या था आपको बताया था ना, इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम लोग ये फाइनल मोमेंटम का क्या फॉर्मूला पढ़े थे पीछे, याद है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होगा क्योंकि मास तो कंजर्व रहता है। तो फोर्स इज इक्वल टू एम वी। वी को मतलब, वी का मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी, और एम यू, यू का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी था, और अपॉन टी। तो यहाँ से m को देखिए, ये m इसमें भी है और इसमें भी है, तो m को हम कॉमन ले सकते हैं, तो बच जाएगा ब्रैकेट में v माइनस यू और नीचे में t। तो आप लोगों ने पहले देखा हुआ कि इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए, v माइनस यू बाई टी, इसका मतलब होता है कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। बाइक में रहता है ना, आप लोग करते हैं एक्सेलरेट मार, एक्सेलरेट मार, एक्सेलरेशन दो, वही एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, इसके जगह पे सिर्फ ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला आपका निकल गया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, समझ गए। तो इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल ये है कि अ बॉडी मूविंग विथ स्पीड, स्पीड नहीं वेलोसिटी, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड initially and then
it accelerates and its final velocity become 5 meter per second in 10 seconds. So calculate the force required to stop it. सो यहाँ पे आप लोग एक बार ट्राई मारिए, मैं 5 तक गिनता हूँ, इसको पॉज कीजिए वीडियो को और ट्राई मारिए। 1 2 3 4 5। सो हम आपको सल्यूशन दिखाते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए गिवन क्या है, गिवन है कि a body of mass 5 kg, मास लिखना भूल गए। तो बॉडी ऑफ मास 5 kg गिवन है, मास जो है बॉडी का वो 5 kg है। फाइनल वेलोसिटी भी जो है वो है 3 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी u जो है, फाइनल वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड है और इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड था और टाइम जो दे रहा है, टाइम 10 सेकंड दे रहा है। तो इससे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। हमें निकालना क्या है, फोर्स निकालना है। फोर्स कितना लगेगा बॉडी को स्टॉप करने में। एक बॉडी जा रहा है जिसका मास 5 kg है, वो 3 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से जा रहा है और उसने एक्सेलरेट किया। एक्सेलरेट करने के बाद वो 5 मीटर के स्पीड पर पहुंच गया और 10 सेकंड में उसको रोका गया। आप वहां पे खड़े होकर उस बॉडी को रोक रहे हैं, तो आप कितना फोर्स लगाएं उस बॉडी को रोकने के लिए, ये कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हमें फॉर्मूला पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो दिया हुआ है लेकिन एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम बताएं, v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 अपॉन 10, ये हो जाएगा 2/10 में 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ से हम फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का मास क्या है 5 kg और एक्सेलरेशन अभी निकाला है अपने 0.2, तो 0.2। तो फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन। समझ गए। 5 इंटू 0.2 करोगे तो 10 आएगा, 10 नहीं 1 आएगा, एक पॉइंट हटता है तो 0 हट जाता है, समझे। तो 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन के फोर्स लगाने पर ये बॉडी रुक जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट सारा बता दिया है और इस पर आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। आप अपने बुक में एक्सरसाइज पीछे वाला न्यूमेरिकल कीजिए और अगर प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट कीजिए। व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है, तो उस पर कमेंट कीजिए और पूरा डाउट कुछ क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा माई एकेडमी को। थैंक यू।